जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार पदों की बहाली में उर्दू को अनिवार्य भाषा बनाए जाने के फैसले के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इस फैसले पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त महीने में होगी। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा में उर्दू को अनिवार्य किए जाने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन अभ्यर्थियों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया जिन्हें उर्दू नहीं आती। कोर्ट की रोक के बाद याचिकाकर्ताओं ने राहत की सांस ली है और एएनआई से बातचीत में अपनी खुशी जाहिर की है। कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनके कहने पे कोर्ट में केस फाइल किया और कोर्ट ने जो रूल्स हैं जिसमें उर्दू, हमने यही रखा कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आने के बाद आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि आप उर्दू में ही काम करो। उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए, किसी और भी सब्जेक्ट की नॉलेज हो तो वो काम कर सकता है। ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 सब्जेक्ट्स, उर्दू, इंग्लिश, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी। आप 4 लैंग्वेजेस को बाहर निकाल रहे हो और सिर्फ उर्दू को मैंडेटरी कर रहे हो, इट मींस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट की वायलेशन कर रहे हो। ये केस था। ये मतलब पिटीशन कौन से कोर्ट में आपने डाला, कब डाला था? ये आज ही डाली थी सुबह। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आजकल यूटी बनने के बाद जितने भी सर्विस मैटर्स होते हैं या रिक्रूटमेंट के रिलेटेड केसेस होते हैं वो सारे आजकल कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेंच में जाते हैं। तो उसमें आपने डाला तो जी। अभी क्या फिर उधर से ऑर्डर जो अब बोर्ड सुनाया ना, मैंने आपको यही कहा, उन्होंने क्या बोला ऑर्डर? मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट रखी थी नॉलेज ऑफ उर्दू उसको स्टे कर दिया और बोर्ड को डायरेक्शन दी कि जो बच्चे ग्रेजुएट हैं जिनके पास 5 लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो कैट कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया है उसके लिए उस कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि जो जितने भी छात्राएं थी वो सफ़र कर रहे थे उर्दू लैंग्वेज की वजह से। उर्दू लैंग्वेज की वजह से नहीं कहना चाहूँगी कि सिर्फ उर्दू लैंग्वेज ही उसमें रखी गई थी, बाकी जो भाषाएं थी जैसे कि कश्मीरी, डोगरी, उनके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा था। और जो कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया है कि बाकी लैंग्वेजेस भी इसमें ऐड की जाएंगी, उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक राहत मिली है। इसके खिलाफ हमने एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर डाली थी कि जो बाकी भाषाएँ हैं, कश्मीरी, हिंदी, इंग्लिश, इन्हें भी समान अधिकार मिला जाए जैसे उर्दू को भी दिया गया। तो आज जैसा कैट कोर्ट ने अपना एक फ़ैसला सुनाया, उस फैसले के अंदर उन्होंने ये चीज़ कही है कि बाकी जितनी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पहले क्या था कि इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर जो फॉर्म थे हमारे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे थे कि आप अगर सिर्फ उर्दू की जानकारी है तभी आप एक फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अब कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया गया है कि आप बाकी जितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर भी अगर उनकी नॉलेज किसी को है तो उनका फॉर्म भी आप एक्सेप्ट कीजिए।